तरह This से यहाँ पर train बोलते हुए provides नजर आए crucial कि हम direct शांति के rail पक्ष में हैं। connectivity भारत between हमेशा से Kashmir, अपनी उसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। हम हमेशा से चाहते हैं कि बातचीत से ही समाधान निकले, और जयशंकर इसी बात का जिक्र करते हुए कि हम समाधान के पक्ष में हैं, कि बातचीत से ही समाधान निकले, युद्ध कुछ लेकर नहीं आता है, भारत शांति के पक्ष में है। इसके बाद जयशंकर ने इस बात को सुनिश्चित किया कि जिस तरह का माहौल विपक्ष बना रहा है, दरअसल वो सही नहीं है। भारत शांति के पक्ष में, और इसी लिहाज से जो कूटनीतिक बातचीत है वो भी की जाती रही है, चाहे वो वही देश हों जो इस वक्त युद्ध में शामिल हैं। लेकिन ऐसे में भारत हमेशा से ही शांति का दूत रहा है और आगे भी बना रहेगा। शांति का पक्षकार भारत आने वाले वक्त में समाधान के पक्ष में है। लेकिन कई ऐसी बातें जो विपक्ष लगातार उठा रहा है कि क्या आने वाले समय में तेल के दाम हिंदुस्तान में बढ़ जाएंगे या नहीं, इसको लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जाहिर तौर पर जिस तरह का बयान विपक्ष चाहता होगा उससे विपरीत यहां पर एस जयशंकर का बयान, उन्होंने कहा है कि हमेशा से ही प्रधानमंत्री खुद गल्फ देशों से बातचीत करते आए हैं और आने वाले वक्त में जो युद्ध है उसका असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन तेल की कीमतों पर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कुछ सप्लाई में जो है थोड़ी सी सप्लाई चेन जो है वो प्रभावित हुई है, और गल्फ कंट्रीज के साथ जो है भारत लगातार बातचीत कर रहा है। और जो भी भारतीय वहां फंसे हैं, लगभग 1 करोड़ के करीब भारतीय जो हैं वेस्ट एशिया के अंदर फंसे हुए हैं, ये जो युद्ध की स्थिति वहां पे बनी हुई है उसको लेकर। और उन्होंने कहा कि जो भी भारतीय हैं उनको सुरक्षित लाने का जो भारत सरकार का कमिटमेंट है, और साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी जिसके अंदर इन सभी विषयों पे चर्चा की गई। और उसके साथ साथ भारत का ये भी कहना है कि बातचीत से जो है वो समाधान निकल सकता है, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन किसी भी देश की संप्रभुता के साथ जो है वो इंटरफेरेंस ना किया जाए किसी के भी कंट्री के द्वारा। और जो स्थिति है उसमें वहां पर जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है, थोड़ा अस्त है वहां पर, और उन सबको लेकर भारत कंसर्न में है। लेकिन भारत के जो दूतावास है इन गल्फ कंट्रीज के अंदर, वो लगातार 24 घंटे जो है वो काम कर रहे हैं। लोगों को वहां पर सहायता कैसे मिल सकती है भारतीयों को, वो सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारतीयों को वहां से वापस लाने का काम जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के एक जहाज को जो है भारत ने शरण भी दी थी, और उसके साथ साथ भारत पूरे इस मामले में गंभीरता से देख रहा है, और जो भी जरूरत होगी भारत सरकार के द्वारा वो जरूर की जाएगी। लेकिन भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार जो है वो कटिबद्ध है, और इसके लिए भारत किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। लेकिन क्या हिमांशु कोई तस्वीर यहाँ पर साफ की, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल की जो स्थिति है उस पर वो बोल रहे हैं कि इस पर नजर होगी, और जिस तरह के हालात हैं हो सकता है कि गंभीर व्यवधान आए युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में, तो विकल्प क्या होंगे? क्या ऐसी कोई चीज को लेकर किसी स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया? देखिए, यहाँ ये जरूर कहा गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के अंदर कहा कि एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, और जिस तरीके की स्थिति है उससे जो भारत सरकार के पास जो रिजर्व पेट्रोल है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। तो उन्होंने कहा सप्लाई चेन जो है प्रभावित हुई है, लेकिन भारत जो है अल्टरनेट विकल्प जो है वो देख रहा है, और उनके ऊपर सोच विचार कर कर ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो रिजर्व है उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया अभी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एलपीजी पे जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है, ये उन्होंने जरूर कहा। आगे क्या अल्टरनेट्स होंगे, सरकार किस तरीके से जो है क्रूड ऑयल को परचेज करेगा, गल्फ कंट्रीज की जगह किन विकल्प के ऊपर विचार कर रहा है, ये आने वाले दिनों में जो है स्पष्ट रूप से भारत सरकार की तरफ से बताया जाएगा। क्या ये हम माने जो कोच्चि में ईरान का जहाज है जिसको आप बता रहे हैं कि शरणागत किया गया है, क्या उसे आने वाले वक्त में यहीं पर रखने का विचार है? क्योंकि ये युद्ध तो लंबा चलने वाला है, 10वां दिन है, और ऐसे में लगातार उस जहाज को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन भारत के जो विदेश मंत्री है उन्होंने राज्यसभा में जब इस पर बयान दिया, उन्होंने कहा कि ईरान का एक जहाज है जिसको शरण दी गई, अब वो कितने समय तक के लिए है, लेकिन इतना जरूर है भारत के शेल्टर में है अभी ईरान का वो जहाज। कब तक रखा जाएगा, ये आने वाले दिनों में बातचीत करके जो है ईरान की सरकार के साथ क्या आगे का अल्टरनेट हो सकता है ये तो देखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारत सरकार
जो है अर्मानिया के थ्रू जो है वहां से जो है भारतीयों को लाने की व्यवस्था कर रही है और पेट्रोल की कीमतों को लेकर किस तरीके से अल्टरनेट विकल्प हो उस पर भी सोच विचार कर रही है। लेकिन एलपीजी को लेकर उन्होंने साफ साफ विदेश मंत्री ने कहा हाँ जो स्थिति है उसमें सप्लाई चेन में थोड़ी प्रभावित हुई है और उसके ऊपर भारत सरकार की नजर भी बनी हुई है। और तेहरान में भारतीय दूतावास पूरी तरीके से सक्रिय है, वहां छात्रों से बातचीत हो रही है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। अब जो भारतीय फंसे हैं उनको लाने की क्या तैयारी रहेगी, ऐसी कोई जानकारी? तो जो ईरान में भारतीय फंसे हैं वहां एस जयशंकर जो विदेश मंत्री उन्होंने कहा कि अर्मानिया के थ्रू जो है वहां से भारतीयों को लाया जा रहा है और सरकार लगातार स्टूडेंट्स और वहां जो भारतीय फंसे हैं उनके संपर्क में है दूतावास और दूतावास 24 घंटे वहां पर मदद के लिए तैयार है। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या हो रही है भारतीय नागरिकों को तो उनको सहायता पहुंचाई जा रही है और उनको भारत लाने का जो प्रयास है वो अर्मानिया के थ्रू जो है भारत कर रहा है और लगातार इन सब चीजों के ऊपर नजर भी बनाए हुए है, ना सिर्फ ईरान में बल्कि अन्य गल्फ कंट्रीज में जहां इस तरीके की टेंस वाली सिचुएशन है वहां पर। लेकिन तेहरान के अंदर जिस तरीके से स्टूडेंट फंसे हैं उनसे दूतावास लगातार संपर्क में है और उनको क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी तो अब उनको वापस लाने का जो कार्यक्रम है वो अर्मानिया के थ्रू जो है भारत कर रहा है। वहां से जो है उनको ईरान से बाहर लाके अर्मानिया से लाने की कोशिश जो है भारत सरकार लगातार कर रही है और जो भी भारतीय नागरिक वहां पर है उनसे संपर्क किया जा रहा है, जो भी जरूरत है उनको वो उनसे पूछ कर उनको मुहैया कराई जा रही है। लेकिन फिर भी हालात को लेकर उन्होंने कहा जो सिचुएशन है वो लंबे समय तक हो सकती है, उसके लिए जो भी रोड मैप है जो भी भारत सरकार कर सकती बने है रहिए हमारे वो साथ। सारी इस बीच चीजें एस जयशंकर का वो महत्वपूर्ण बयान जो आपसे कुछ ही देर पहले दिया गया वो आपको सुनवाते हैं। Government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believe and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. Government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believe and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues.